गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोग ने कैपेसिटर के बारे में स्टडी किया था कि कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या था उसकी डेफिनेशन आप लिखे थे, ये है डेफिनेशन। कैपेसिटर इज ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्ज एंड इट कैन बी रिक्वायर्ड बाय एट वेरी फास्ट एंड देन डिस्चार्ज। ये स्टडी किया था। ठीक है, तो कैपेसिटर इज ए कंडक्टर। ठीक है, सपोज ये आपका कंडक्टर मटेरियल है। ठीक है, इसको हमने चार्ज किया। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा एक कंडक्टर मटेरियल है, इसमें हमने चार्ज दिया। ये है चार्ज बॉडी। ठीक है, हमने इसको चार्ज किया। ये चार्ज हमने इसमें ऐड किया, यानी हमने इसमें चार्ज को दिया। ठीक है, ओके। और हमने इसको चार्ज किया और चार्ज दिया और चार्ज दिया, तो ये अब क्या हो गया? चार्ज हो गया। इसका मतलब है इसमें चार्ज स्टोर हो गया। और स्टोर किस तरह से हुआ? इसमें हमने इसमें चार्ज को कंप्रेस किया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये हुआ चार्ज। अब ये कैपेसिटर काम करता है, इसमें चार्ज स्टोर हो गया कंडक्टर मटेरियल। अब ये चार्ज है, कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो इस चार्ज को हम एक मेटल वायर अर्थ से जोड़ देंगे, क्योंकि अर्थ हमारा क्या है? जीरो पोटेंशियल है। और इसको हमने चार्ज इसमें दिया, स्टोर किया, तो इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इसको हमने मेटल वायर से अर्थ में कनेक्ट किया और बीच में बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो हमने देखा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जो हमारा बल्ब है ग्लो कर रहा है, जल रहा है। ठीक है, ऐसा पढ़े थे। ठीक है, ये अब हमने देखा कि ये क्या है? चार्ज है। ठीक है, अब इसका हम यूज भी कर सकते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो इसको हम एट वेरी फास्ट यूज किए थे, इसलिए इस कंडक्टर मटेरियल का नाम था कैपेसिटर। ठीक है, ओके। अब हमारा एक कंडक्टर मटेरियल्स जिसको हमने चार्ज दिया, चार्ज स्टोर किया। ठीक है, क्या उसको हम इनफाइनाइट चार्ज या फाइनाइट चार्ज उसमें कंप्रेस कर सकते हैं? ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर है हमारे नेचर्स में जितने भी थिंग्स हैं सबकी अपनी अपनी एक लिमिट होती है। ठीक है, तो इस कंडक्टर मटेरियल की एक लिमिट होगी कि इसमें हम इतना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम समझते हैं इस तरह से। ठीक है, हर शाम को तुम नल चलाओ, नल यानी सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, नल चलाओ। ठीक है, हाथ मुंह धोए। ठीक है, फिर उसके बाद बाल्टी भरी, बाल्टी भर गई और आप नल चलाते रहो। ठीक है, बाल्टी फुल हो गई, तो अब बाल्टी फुल हो गई, फिर उसके बाद वाटर क्या होगा? लीक होगा, यानी वाटर बाल्टी से बाहर जाना शुरू होगा। लेकिन हमने देखा बाल्टी की एक कैपेसिटी है कि बाल्टी बस 20 लीटर पानी रख सकता है ना। उसके बाद अगर आप उसमें सोर्स ऑफ वाटर से पानी आप उसमें दोगे, ठीक है, तो क्या होगा? वाटर लीक हो जाएगा, बाहर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर ये एक कंडक्टर मटेरियल है, इसमें हमने चार्ज स्टोर किया, कितना स्टोर करेंगे? एक फाइनाइट तक। ठीक है, फिर उसके बाद चार्ज क्या होगा? लीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। ठीक है, जो भी हमने बताया समझ में आया? तो ऐसे ही हम कैपेसिटर पर आते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं क्या होता है। और इसके पहले आपको शायद पहली क्लास में याद होगा एक वर्ड क्या है, आप बताइए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए। ठीक है, ये हमारा एक कंडक्टर मटेरियल है, इसमें चार्ज स्टोर हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हमने इस पर रखा, तो हमने देखा कि इसके जो चार्ज हैं इसको पास नहीं कर पा रहे हैं।
यहाँ पर हमने एक वायर लगा के बल्ब को लगाया, ग्लो नहीं कर रहा है, जल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है चार्ज को पास आउट नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे? इंसुलेटर। क्लियर? तो हमने इसमें चार्ज स्टोर किया, ठीक है, मान लीजिए 19,000, ठीक है, मान लीजिए 19,000 इसमें चार्ज को स्टोर किया है। ठीक है, ओके। अब फिर उसके बाद इसमें हमने 100 और चार्ज इंक्रीज किया इसमें, तो अब कितना हो गया? 2000। ठीक है, जब 2000 इसमें चार्ज स्टोर हुआ, फिर हमने देखा कि ये जो चार्ज है एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ये इससे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर भी बल्ब लगा के देखा, अभी ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर इसमें हमने एक चार्ज और दिया, 2001 हुआ। ठीक है, फिर एक और दिया, 2002 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, जैसे ही इसमें 2005 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने देखा यहाँ से वायर जो जुड़ा हुआ है, यहाँ बीच में हमने बल्ब लगा हुआ है, ग्लो करने लगा, जलने लगा। तो इसका मतलब है कि ये जो इंसुलेटर था, ठीक है, जो इसका इंसुलेशन है, जो इसकी प्रॉपर्टी है रोकने की, अब वह टूट गई, ब्रेक हो गई। ठीक है, तो हम इसको क्या बोले थे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक बोले थे ना। ठीक है, यही है डाइलेक्ट्रिक। तो इसकी जो डाइलेक्ट्रिक है वह कितने की थी? 2004 या 2005 की समझ लो, अप्रॉक्स, लगभग। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप दोगे 6, 7 ये इस तरह से चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो फिर क्या होगा? लीक आउट हो जाएगा। तो इसकी जो स्ट्रेंथ थी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्लियर है ना? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितने की थी? 2005 की थी। क्लियर है? ओके। अब हम समझते हैं कि जो हमारा कंडक्टर मटेरियल है उसमें फाइनाइट चार्ज रहते हैं किस तरह से। ठीक है, देखिए, सपोज ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें हमने चार्ज स्टोर किया, तो इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऑन द सरफेस। ये ठीक है, ओके। तो हमने देखा कि ये चार्ज जो है ये सरफेस पर ही है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये चार्ज, ओके, इतना हमने चार्ज दिया, फिर से हमने इसमें और चार्ज स्टोर किया, तो चार्ज हो गए ये, और चार्ज स्टोर हुआ। ठीक है, हमने इसमें और चार्ज स्टोर किया, तो और चार्ज हो गया स्टोर, इस तरह से। ठीक है, अब ये चार्ज इसी सरफेस पर ही क्यों रहते हैं? ये एयर में क्यों नहीं जाते? क्योंकि एयर हमारा जो है वो क्या है? इंसुलेटर, इसलिए ये चार्ज नहीं जा पाते। ओके, अब उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, सपोज ये है हमारा एक एयर का एटम, तो इसमें क्या होगा? प्लस चार्ज भी होगा, माइनस चार्ज भी होगा। ये हुआ प्लस चार्ज और ये हुआ इसके सरफेस पर या इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े हो ना, E = 1/4πε0 Q/r²। ओके, अब हमने देखा ये जो है एयर का एटम जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस फार्मूले से हम देख लेंगे कितना है। ठीक है, अब हमने इसमें और चार्ज दिया तो चार्ज इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ना। ठीक, तो हमने देखा इसमें जो चार्ज है वो हमने दिया 500,
ठीक है। अब हमने चार्ज जो स्टोर होता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल भी क्या हुआ 500, चार्ज स्टोर हुआ तो इसका जो पोटेंशियल है इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो हमने इसमें 500 चार्ज दिया, स्टोर किया, तो उसका पोटेंशियल भी 500 हुआ। क्लियर। अब उसके बाद हमने देखा कि जो इसका स्ट्रेंथ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस इलेक्ट्रॉन को 500 चार्ज पर जो पोटेंशियल है 500 है, उस पर इस निगेटिव इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता, इसका भी उतना स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही हमने एक चार्ज दिया, एक चार्ज इसमें और दिया, यानी चार्ज स्टोर किया, और तो ये चार्ज हो गया, है ना। अब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, और जब इसमें एक चार्ज इंक्रीज हुआ और पोटेंशियल भी हमारा +1 हो जाएगा। क्लियर है ना। ये 500 था, ठीक है, अब 1 हो गया, 501, तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया 501, ठीक है। अब जैसे ही हम देखें इसके चार्ज जो है हमने ज़्यादा स्टोर किया तो 501 आ गया, है ना। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, स्ट्रेंथ बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इसको अट्रैक्ट कर लिया नेगेटिव को, तो यहाँ से नेगेटिव खत्म, अब यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक नेगेटिव आ गया, तो एक नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव को और नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, समझ रहे हो ना, क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक न्यूट्रल हो गया, तो कितना बचा 500, तो फिर से इसका पोटेंशियल 500, जितना चार्ज स्टोर करोगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद एयर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके भी प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज उसके सरफेस पर, ठीक है, उसके ऑर्बिट में, ओके। अब फिर से हमने एक और चार्ज दिया, तो ये चार्ज इंक्रीज हुआ, अब इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, तो चार्ज फिर से हमने एक दिया, तो कितना हुआ 501 वोल्ट भी हो गया, 501 चार्ज भी हो गया, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, फिर से ये एक इलेक्ट्रॉन को खींचा, अट्रैक्ट कर लिया इस इलेक्ट्रॉन को, तो अब ये कितना हो गया -1, यानी 500, फिर से क्या हुआ 500, है ना। तो यहाँ पे फिर से एक प्लस आपका बच गया, ठीक है। अब हमने देखा हम चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से ये एक एक प्लस चार्ज हमको मिलते जा रहे हैं एयर में, ठीक है। अब ये जो चार्ज हमको एयर में मिलते जा रहे हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस बहुत सारे मिल गए, लेकिन हमने देखा कि जो ये चार्ज है वो कितना है 500, उसका पोटेंशियल भी कितना है अभी 500 ही है। क्या चार्ज या उसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, ठीक है, बाल्टी भर गई, अब आप नल चलाओ, ठीक है, बाल्टी ये भरी रहेगी, फिर उसके बाद पानी लीक होगा। अब हमने क्या लिया, क्या देखा, जब हम इसको चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, जितना भी चार्ज दे रहे हैं ये सब क्या हो रहा है लीक आउट जा रहा है, बाहर जा रहा है, लेकिन इस कंडक्टर की एक कैपेसिटी हुई कि यह 500 चार्ज ले सकता है ना। बाल्टी तो भर गई, तुमने नल चलाया, बाल्टी भर गई, हाथ मुंह धो लिए, क्लियर, ठीक है। अब ये है एक कैपेसिटर जिसका एक कैपेसिटी होती है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं ले सकता, स्टोर नहीं कर सकता, और उसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। फिर हमने देखा कि ये जो हमारा एयर है, एयर, ठीक है, अब एयर की ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, है ना, कुछ एक पार्टिकुलर पर वह इस निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, तो इसका मतलब यह है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो थी, उस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता, लेकिन 501 पर खींच ले रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एयर का जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, वह अब क्या हुआ ब्रेक हो गया, यानी उसका इंसुलेशन खत्म हो गया एयर का, ठीक है। अब अगर हमारे एयर के एटम इस पॉजिटिव फॉर्म में आ गए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ एयर,
आयोनाइजेशन ऑफ एयर, ये ठीक है। अब इसकी एक स्ट्रेंथ होगी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वह क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, है ना। अब चार्ज जो भी हम इसमें देंगे वो सब क्या होगा, लीव हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, तो ये सब हमारा क्या है, तो ये सब हमारे हैं जो हमने एक एग्जांपल बताया, क्वेश्चन जो हमारा था वो इसका आंसर है कि किसी भी कंडक्टर मटेरियल्स को हम फाइनाइट चार्ज दे सकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ठीक है, ओके ओके। तो हमने ये देखा, ठीक है, कि इसका एक क्या है, लिमिट है। ठीक है, हमने देखा कि ये जो हमारा कंडक्टर मटेरियल है यह किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये हमने देखा, अगर हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, तो इसमें हमने चार्ज को स्टोर किया 100 चार्ज स्टोर हुआ। अब उसके बाद हम इसमें चार्ज देंगे तो लीक हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हमने इसको चार्ज दिया 100, 200, 300, 400, 500, हमने इसको 500 दिया, है ना। तो क्या देखा, इसकी साइज में डिफरेंस है। ओके, तो हमने देखा कि जो स्टोर है चार्ज का किसी भी कंडक्टर मटेरियल्स में, वह किस पर डिपेंड किया, उसके साइज पर डिपेंड किया। ठीक है, जैसा साइज होगा, इससे बड़ी भी साइज होगी, ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, ज़्यादा उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, है ना। ओके, अब उसके बाद ये था कि और यह किस पर डिपेंड करता है, और ये हमने देखा ये हमारा एक एयर मीडियम है, मीडियम पर भी डिपेंड किया, जैसा मीडियम होगा, है ना। तो हमने देखा एयर में जो एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वह होती है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इतनी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर इससे ज़्यादा वोल्ट यानी पोटेंशियल मिलेगा इस वायर को, तो वायर से जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, वह एयर में भी लीक होने लगेगा, और जो एयर में अगर लीक हुआ तो क्या होगा, जो उसके कांटेक्ट में आएगा, हम लोग कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ओके, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसको यूज करते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर मटेरियल में चार्ज स्टोर करोगे तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ठीक है, 1 चार्ज, कुछ पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, फिर चार्ज दिया, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो हमने देखा चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। क्लियर है? प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे, इक्वल आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो Q इज इक्वल टू CV, C इज ए कांस्टेंट, C is a constant known as capacitance, तो ये है कैपेसिटेंस। ठीक है, ओके, C है आपका कैपेसिटेंस यानी कांस्टेंट, Q है आपका चार्ज, जितना आप चार्ज स्टोर करोगे, और ये जो है V आपका है पोटेंशियल इंक्रीज, कितना पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। ठीक है, थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था इस पॉइंट ए पर, ठीक है, कुछ पोटेंशियल, हमने कहा V पोटेंशियल, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें हमने चार्ज 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, चार्ज देता गया, तो हमने देखा इसका जो पोटेंशियल है वह क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इतना इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये जो है वह आपका क्या है, उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर जो भी है, हमने कितना चार्ज दिया और कितना उसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, ये है पोटेंशियल। समझ रहे हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है उस पॉइंट का, ये इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना इंक्रीज हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इतना हमने चार्ज दिया, इतना इंक्रीज हुआ, ये है, इसको याद रखिएगा।
ओके, अब C को डिफाइन करते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है, C की वैल्यू आप यहां से निकालो तो C इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Q बाई V। ओके, V इज इक्वल टू 1, इफ V इज इक्वल टू 1 देन क्या होगा, C इज इक्वल टू Q। अब क्या होगा, जो हमारा चार्ज है ना, वह अब क्या होगा, कैपेसिटेंस। तो अब इसमें जो हम चार्ज देंगे वह हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब कैपेसिटेंस को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ठीक है, ओके, देखिए ये हमारा एक कंडक्टर मटेरियल्स, ठीक है, तो ये कंडक्टर मटेरियल हमारा है, इसमें हमने चार्ज दिया 1 2 3 4 5। तो हमने देखा कि इसका जो पोटेंशियल है वह इंक्रीज हुआ, 0.1 0.2 0.3 चार्ज दे रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो हमने देखा इसका जो पोटेंशियल है इंक्रीज हो रहा है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, फिर आ गया 1 वोल्ट इंक्रीज हो गया। तो हमने इतना चार्ज दिया और इसका जो पोटेंशियल है वह 1 वोल्ट इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो हमने कहा किसी भी कंडक्टर मटेरियल्स की जो कैपेसिटी है यानी कैपेसिटेंस है वह क्या है, हमने इसको चार्ज दिया, इसमें चार्ज स्टोर किया और इसका जो पोटेंशियल हुआ, ठीक है, वह 1 इंक्रीज हुआ। तो जितना हमने चार्ज दिया है वही इसकी कैपेसिटेंस है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, उसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं कि जितना हम इसको चार्ज देते जाएंगे और देखा कि 1 वोल्ट इसका टेम्परेचर क्या हो गया, सॉरी टेम्परेचर नहीं, इसका जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट इंक्रीज हो गया। बस जितना हमने चार्ज दिया वही उसकी कैपेसिटेंस है। ठीक है, ओके, तो इसकी डेफिनेशंस को नोट करते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस यही है कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट चार्ज विच इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन। अब उसके बाद कैपेसिटेंस हमारे एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने देखा कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस हमारा जो है वह चार्ज ही है। तो इसका मतलब चार्ज हमने पढ़ा हुआ है, चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह से कैपेसिटेंस हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और उसको हम सी से डिनोट करते हैं ये। अब इसकी यूनिट पर आते हैं। यूनिट क्या है, देखिए यहां से यूनिट को कैलकुलेट करिए, C इज इक्वल टू Q बाई V। अब यूनिट ऑफ C चार्ज यानी कूलाम हुआ, डिवाइड बाई वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, कूलाम पर वोल्ट, ये है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, इसकी एक और यूनिट होती है, क्या होती है, इसको देखिए। हम इसी को बोलते हैं 1 कूलाम पर 1 वोल्ट को बोलते हैं 1 फैराड। तो कैपेसिटेंस की एक और यूनिट फैराड। अब हम डिफाइन करते हैं 1 फैराड क्या है। ठीक है, इसको देखिए 1 फैराड क्या है। अब हमने किसी कंडक्टर इसकी, ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस क्या है, इसको देखिए। और यह 1 फैराड है, इसको भी समझते हैं। देखिए ये हमारा कंडक्टर मटेरियल। ओके, अब हमने इसको चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, 1 कूलाम चार्ज दिया, और इसका जो पोटेंशियल है वह 1 वोल्ट इंक्रीज हो गया। तो हमने इस कंडक्टर मटेरियल को कहा
कि इस कंडक्टर मटेरियल की जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो 1 फैरेड है। क्लियर? ओके, तो हम इसी को लिख लेते हैं कि 1 फैरेड होता क्या है। ठीक है, ओके, ये है डेफिनेशन 1 फैरेड की। तो 1 फैरेड इज अ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर राइज 1 वोल्ट, ठीक है, इंक्रीज इफ चार्ज गिव्स 1 कूलम बाय कंडक्टर। ठीक है, 1 कूलम देने पर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट इंक्रीज हुआ। तो हम कहेंगे कि इसका क्या है, जो कंडक्टर मटेरियल है यह इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड। क्लियर? ओके, फैरेड जो है कैपेसिटेंस की एक बड़ी यूनिट है। तो इसकी स्मॉल यूनिट हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो क्या है इसको देखते हैं। तो इसका है माइक्रोफैरेड, ठीक है, पिकोफैरेड, ये स्मॉल यूनिट हैं इसके, जो हम इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या है माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में म्यू एफ लिखेंगे और इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁶ फैरेड, ये है ना। उसके बाद आता है आपका 1 पिको फैरेड और यह इसको हम लिखते हैं पीएफ, पिको फैरेड, और ये होता है 10⁻12 फैरेड। ये है इसकी स्मॉल यूनिट। ठीक है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूज करेंगे और इलेक्ट्रिकल में जो हमारे फैन चलते हैं, ठीक है, उसमें जो कंडेंसर लगा होता है उस पर लिखा होता है इतना माइक्रो फैरेड। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर हम कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।